हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर। दोस्तों, होप सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी और समझ भी ली होगी। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्लास हम बनाते हैं, क्लास और मॉडल फॉर एग्जांपल है प्रोडक्ट डॉट सी एस, राइट। अब प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट की आईडी रहेगी, राइट। ये ऑटो सजेशन दे रहा है तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, राइट। डिस्क्रिप्शन, अभी दो तीन चीज़ें ही रखते हैं, राइट। पब्लिक इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम और डिस्क्रिप्शन, ये हमारा हो गया मॉडल, राइट। अब हमें फ़िलहाल तो हम क्या करेंगे, इस पर स्टेटिक डेटा ही असाइन करेंगे। डायनेमिक डेटा हम नहीं लाएंगे अभी, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ। कौन सा कंट्रोलर? प्रोडक्ट कंट्रोलर। एम्प्टी लेते हैं, राइट, ताकि हम स्क्रैच से बना सकें। प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट सी एस, राइट। अब अब क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा लिस्ट है प्रोडक्ट का वो क्रिएट कर लेते हैं, स्टेटिक डेटा, राइट। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट मिल नहीं रहा तो हम क्या उसको इंपोर्ट कर देते हैं नेम स्पेस, राइट। यहाँ पर आ गया डेमो वेब ऐप वन डॉट मॉडल्स। प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए हमको ये नेम स्पेस यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये नेम स्पेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सी साहब के वीडियोस में ऑलरेडी देख ली है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यूज़ भी ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ स्टेटिक डेटा ले लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले आई डी इक्वल टू 1, नेम टेस्ट प्रोडक्ट 1, राइट। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी हम दे देते हैं टेस्ट डिस्क्रिप्शन 1, राइट। ये एक वैल्यू हो गई, राइट। दूसरी वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, राइट। टेस्ट प्रोडक्ट 2, डिस्क्रिप्शन 2, आईडी 2। तो दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया और उसमें दो प्रोडक्ट ऐड कर दिए। हालांकि एक्चुअल सिनारियो में आप ये चीज़ डेटाबेस से फैच करोगे या कहीं और थर्ड पार्टी वेब एपीआई से फैच करोगे, राइट। तो यहाँ पर हमने स्टेटिकली ये ऐड कर लिया, राइट। अब इस प्रोडक्ट्स को हमें व्यू में पास करना है, राइट। तो सिंपल है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यूज में पास कर दिया। क्या किया हमने, प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाया और व्यू में पास कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगा दोस्तों, व्यू बनाना होगा, राइट। तो व्यू बना लेते हैं दोस्तों, ऐड व्यू, इरेजर व्यू एम्प्टी, राइट। इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, वही नाम रहने देते हैं दोस्तों, राइट। और ये दोस्तों, अब जो भी हमने प्रोडक्ट्स पास करे हैं व्यूज़ के अंदर, वो यहाँ कैसे एक्सेस कर पाए। हमने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पास किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, उसका मॉडल ऑब्जेक्ट बनेगा, मॉडल आई इन्यूमरेबल प्रोडक्ट, राइट। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर मॉडल ऑब्जेक्ट एक्सेस किया। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं HTML टेबल में, राइट। th id
करते हैं, ये हेडर होगा टी बॉडी टी आर टी डी टी टी, ये हम डेटा रो बनाएंगे यहाँ पर। अब ये रिपीट होनी है, राइट। एट द रेट फॉर इच वेर प्रोडक्ट इन मॉडल, राइट। जो हमने पास किया है वो मॉडल के मॉडल वेरिएबल में है हमारे पास, राइट। मॉडल के अंदर एक एक आइटम लिस्ट में से फैच कर रहे हैं और यहाँ इटरेट कर रहे हैं, राइट। एट द रेट प्रोडक्ट डॉट आई डी, राइट। देखो हमने जो वहाँ से मॉडल यहाँ पास किया तो यहाँ पर हमें मिल रहा है और हम इंटेलिजेंस भी ये प्रोवाइड कर रहा है, राइट। हमको जाके खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट। क्या किया हमने, प्रोडक्ट कंट्रोलर लिया, उसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड किए, लिस्ट बनाया, फ्यूज़ के अंदर पास किया और यहाँ पर एच टी एम एल में हमने मॉडल के अंदर असाइन किया और यहाँ पर उस मॉडल को इटरेट किया, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर व्यू में एक चीज़ नोट करने की है, ये एट द रेट, राइट। देखो ये जो एट द रेट जो है वो रेजर सिंटैक्स है। रेजर सिंटैक्स की वजह से हम HTML और C# का कोड मिक्स लिख पा रहे हैं यहाँ पर, राइट। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट HTML C# का कोड सपोर्ट नहीं करता। ये रेजर सिंटैक्स की वजह से ये पॉसिबल है। हम यहाँ लूप भी यहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा काम आसान हो रहा है इसकी वजह से। तो ये है। अब हम इसको रन कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। हमारा कंट्रोलर का नाम क्या था, प्रोडक्ट, और मेथड कौन सा था, इंडेक्स, एक्शन मेथड। व्यू भी हमने इंडेक्स बनाया था, राइट। देखो दोस्तों यहाँ पर आईडी नेम डिस्क्रिप्शन ID1 टेस्ट प्रोड 1 टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये HTML मैंने थोड़ी सही नहीं लिखी इसलिए इस तरह से आ रहा है, पर हमें जो देखना था वो यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं और अब और इंडेक्स एक्शन मेथड बनाते हैं, सॉरी अनदर एक्शन मेथड बनाते हैं, आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स रिटर्न व्यू। दोस्तों हम क्या करेंगे, ये दो रिकॉर्ड्स हैं उसमें से मुझे एक की ही डिटेल्स दिखानी है, डिटेल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर URL में हम ID पास करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कमेंट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारा URL क्या रहेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर, सो प्रोडक्ट देन एक्शन मेथड डिटेल्स देन ID ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट स्लैश डिटेल्स स्लैश ID। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट कंट्रोलर नेम है, फिर डिटेल्स मेथड भी है, एक्शन मेथड भी है। ID कहाँ पास करो, तो ID एज अ एक्शन मेथड आर्ग्यूमेंट पास होगा, राइट। ID। अब हम यहाँ मैं क्या करता हूँ, अभी ये दो लिस्ट है, दो आइटम्स है, वो यहाँ कॉपी कर ली मैंने। अब मुझे यहाँ से एक ही आइटम की प्रोडक्ट की डिटेल्स व्यू में पास करनी है, राइट। मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट वेर एक्स सच दैट एक्स डॉट ID इक्वल टू
आईडी, राइट। राइट, मैंने क्या किया, सिंगल और डिफॉल्ट, यहाँ पे जो आईडी पास करी है वो आईडी इसमें से सर्च करी है और उसको रिटर्न करवाया, राइट। तो ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो जो भी आईडी हम पास करेंगे उसके हिसाब से रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आप लिंक क्यू में सीखोगे। हम आगे जाके जब भी मतलब मुझे टाइम मिलेगा तो लिंक क्यू की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि यहाँ पर ये आईडी मैच करा रहा है इस रिकॉर्ड के साथ और ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को हमने व्यू में पास भी कर दिया। और डिटेल्स व्यू अभी हमारे पास नहीं है तो हम डिटेल्स व्यू भी बना लेते हैं, एम्प्टी, राइट, डिटेल्स डॉट सी एस एच टी एम एल, राइट। ये नाम का व्यू बना देते हैं, मॉडल ऑब्जेक्ट, राइट। लास्ट व्यू में हमने क्या करा था, आई इन्यूमरेबल, क्योंकि वो लिस्ट था, लिस्ट हमने पास की थी प्रोडक्ट की। यहाँ पर लिस्ट नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट रिकॉर्ड हम पास कर रहे हैं, राइट, सिंगल। यहाँ पर क्या कर रहे थे, लिस्ट पास कर रहे थे, लिस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पर एट द रेट मॉडल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल h1 id एट द रेट मॉडल डॉट आई डी, राइट। ये आई डी डिस्प्ले करेगा, h2 नेम एट द रेट मॉडल डॉट नेम, राइट, h3 डिस्क्रिप्शन। दोस्तों देखो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट पास किया, मॉडल में असाइन किया, राइट। ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करी है यूजिंग रेजर सिंटैक्स, राइट। कंट्रोलर्स पे भी एक बार देख लेते हैं। आईडी यहाँ पर पास किया है जो हमें कहाँ से मिलेगा, यूआरएल में से मिलेगा। तो रन करते हैं और देखते हैं इन एक्शन। राइट, ये तो लिस्टिंग वाला था, राइट। मैं दूसरा टैब यहाँ बाजू में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डिटेल्स। दोस्तों मैं सिर्फ डिटेल्स डालता हूँ और एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, राइट। यहाँ पर एरर दिया इसने, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने जो यूआरएल में आईडी पास नहीं किया उसकी वजह से यहाँ हमें रिकॉर्ड भी नहीं मिला, और रिकॉर्ड नहीं मिला तो यहाँ पर नल डॉट आई हुआ, उसकी वजह से नल रेफरेंस ऑब्जेक्ट की एक्सेप्शन आई है, राइट। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आईडी पास करते हैं 2, राइट। आ गया देखो दोस्तों, आईडी इक्वल टू 2, टेस्ट प्रोडक्ट 2, डिस्क्रिप्शन 2। अगर 1 पास करता हूँ तो, राइट, 1 पास कर रहा हूँ तो भी रिकॉर्ड आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 पास करता हूँ तो अगेन नल रेफरेंस एक्सेप्शन, राइट। दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस एरर को दूर करने के लिए, इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल, राइट, तो ही मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। अदरवाइज मुझे दे देना है कि भाई नो रिकॉर्ड, हाँ, राइट। देख लेते हैं।
रन करते इसको वापस से। राइट, प्रोडक्ट डिटेल्स, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। तो यहाँ से भी ये ब्लैंक भी करेंगे तो भी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, और 2 पास कर देते हैं, सेकेंड नंबर का रिकॉर्ड, राइट। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, कंट्रोलर के अंदर मॉडल में डेटा असाइन किया और उसको मॉडल को व्यू के अंदर पास किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।